दोस्तों अगर आप भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट की सेल में एक पावर बैंक लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको दोस्तों वीडियो पूरा हेल्प करने वाला है। आज में आपको दिखाएंगे अर्बन ब्रांड का ये पावर बैंक कैसा पावर बैंक है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, कितना सुपर फास्ट चार्ज करता है, किन डिवाइसेस को आप इस पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं। आज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। चलिए से पहले मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इस बॉक्स में आता है ये पावर बैंक। फ्रंट में भी इसके फीचर्स वगैरह मेंशन करके हैं। अगर आपको मैं बैक साइड में दिखाऊं तो बैक साइड में भी इसके फीचर्स वगैरह प्लस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेड इन इंडिया मेंशन कर रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कई जो पावर बैंक आते हैं दूसरे ब्रांड्स के उनमें मेक इन इंडिया लिखा होता है, ना कि मेड इन इंडिया। तो जो प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया है। सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ पे इसका प्राइस पढ़े तो यहाँ पे प्राइस जो है मेंशन करके है 4999 रुपीज़। मगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको इसे बहुत कम प्राइस में ये पावर बैंक मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको एक मैनुअल मिल जाती है, एक कार्ड मिल जाता है जिसके हेल्प से आप इस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पावर बैंक मिल जाता है, प्लस आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप ए से टाइप सी वाली। सबसे पहले अगर इसकी मॉडल की बात करें तो ये मॉडल है UPR 208। ये आपको दो ऑप्शन में मिलेगा, एक 10,000 mAh और दूसरा मिलेगा 20,000 mAh में। मेरे पास जो है वो 20,000 mAh वाला मॉडल है। अगर आप इसका साइज़ देखें तो ये 20,000 mAh होने के बाद भी इसका जो साइज़ है बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्लीक है। अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आप देखेंगे बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का है। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे ब्रांड के पावर बैंक से, चाहे वो प्रोटोनिक्स का हो, बोट ब्रांड का हो या मी का हो। और अगर इसकी वेट की बात करें, इसका वेट जो है वो 300 ग्राम के आसपास है, जो कि आपको महसूस नहीं होगा 20,000 mAh पावर बैंक होने के बाद भी। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको दो टाइप सी के पोर्ट और एक टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, जिसमें से जो टाइप ए वाला पोर्ट है वो आपका आउटपुट का पोर्ट है और आपके जो दोनों टाइप सी वाले पोर्ट है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के पोर्ट है। अब इनपुट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप दोनों पोर्ट की हेल्प से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं, मगर आप टाइप ए का पोर्ट यूज़ करके इसको पावर बैंक को चार्ज नहीं कर सकते। ये आपको बस आउटपुट ही प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो पोर्ट्स हैं कितने वॉट से चार्ज करते हैं आपके डिवाइसेस को, वो आगे हम कवर करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में। आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन भी मिल जाता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और इसको आप यूज़ करेंगे इस बटन के हाथ से। जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो शो कर देगा कि इस पावर बैंक में कितना बैटरी परसेंटेज अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे 3 लेवल लाइटें जली हुई हैं, इसका मतलब इस पावर बैंक के अभी 75% के आसपास बैटरी बची हुई है। चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं टेक्निकल चीज़ों के बारे में। तो इस पावर बैंक को अगर आपको 0 से 100% चार्ज करना है तो इसको चार्ज करने में लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे, जिसको हमने पूरा चार्ज किया है। इसको ड्रेन करने के बाद 0 से 100 तक इसका जो हर एक इंडिकेशन है वो 1 घंटे के बाद उठता है। मतलब अगर ये 0 पे है तो 1 घंटा लगेगा पहले इंडिकेशन को फुल होने में, सेकंड को अगेन 1 घंटा, तीसरे को भी 1 घंटा और चौथे इंडिकेशन को फुल होने पे लगेगा अगेन 1 घंटा। तो इस पावर बैंक को 100% चार्ज होने में लगते हैं 4 घंटे, जो कि बहुत ही कम है। इसका मतलब ये है कि ये पावर बैंक जो है अपने आप को फास्ट चार्ज करता है, जो ऑप्शन आपको दूसरे पावर बैंक्स पे नहीं मिलेगा। मेरे पास दूसरे ब्रांड के भी पावर बैंक है तो उनमें प्रॉब्लम यही है कि वो अपने आप को फास्ट चार्ज नहीं कर पाते, उनको चार्ज करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। अब अगर आपको इसको फास्ट चार्ज करना है तो इसके लिए आपको 18 वॉट्स का चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके घर में 10 वॉट का चार्जर वगैरह या 12 वॉट का चार्जर है, उस केस में तो ये जो पावर बैंक है स्लो ही चार्ज होगा। मगर आपको फास्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 18 वॉट का चार्जर यूज़ करना पड़ेगा। बात करें 20,000 mAh का पावर बैंक आपके फ़ोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है, तो इसका सिंपल आंसर ये होता है कि आपका जो फ़ोन है वो जितने भी mAh का है, मतलब उसकी जो बैटरी है जितने भी mAh की है उसको डिवाइड कर दें 20,000 mAh से, और जो भी उसका आंसर आएगा वो बताएगा कि उतनी बार आपके फ़ोन को ये चार्ज कर सकता है पावर बैंक। जैसे मेरा जो फ़ोन है उसकी जो बैटरी है वो 5,000 mAh की है, तो अगर मैं 5,000 को 20,000 mAh से डिवाइड करूँ तो इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये पावर बैंक जो है मेरे फ़ोन को 0 to 100% 3 से 4 बार फुल चार्ज कर देगा आसानी से। अब आप किन डिवाइसेस को इस पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, तो अगर आपके घर में ईयरबड्स हैं, अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है, या अगर आपके पास कोई रिचार्जेबल बल्ब है या फ़ैन है या पोर्टेबल स्पीकर है जो रिचार्जेबल है जिनको चार्ज करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप इस पावर बैंक से चला भी सकते हैं, प्लस उनको चार्ज भी कर सकते हैं। अगर लैपटॉप की बात करें तो ये पावर बैंक आपके लैपटॉप को चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर आपको लैपटॉप चार्जिंग वाला पावर बैंक चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए चेक करते हैं ये जो टाइप ए पोर्ट है और 2 टाइप सी वाले पोर्ट है इस स्मार्टफोन को कितने फास्ट चार्ज करते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये है S22 अल्ट्रा। इसका जो चार्जर है वो 25 वॉट का है। उस 25 वॉट के चार्जर से ये जो स्मार्टफोन है सुपर फास्ट चार्ज होता है। तो चेक करते हैं पहले टाइप ए वाला पोर्ट जो कंपनी क्लेम करती है। इसकी आउटपुट है 22.5 वॉट की। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, जो कंपनी ने केबल प्रोवाइड करा रखी है उसको लेता हूँ और यहाँ पे प्लग कर देता हूँ और दूसरे एंड को अपने स्मार्टफोन में प्लग करता हूँ। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा क्या लिखा आता है 22.5 वॉट पे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे दिखा रहा है फास्ट चार्जिंग और इसको चार्ज होने में लगेंगे 1 घंटा 29 मिनट। से अनप्लग कर देते हैं। तो जैसे भी प्लग करूँगा आप ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ पे अगेन फास्ट चार्जिंग आया है, मगर आपका टाइम जो दिखा रहा है 1 घंटा 11 मिनट। तो दूसरा पोर्ट है उसमें लगाते हैं केबल को। अब फिर से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा रहा है फास्ट चार्जिंग और टाइम जो है वो 1 घंटा 10 मिनट ही दिखा रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम ही टाइम बता रहा है, चाहे आपने पहले वाले टाइप सी पोर्ट में लगाया हो या दूसरे वाले पोर्ट। अब इस टेस्ट को कर लेने के बाद आप जो स्क्रीन में रीडिंग्स को देख रहे हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको समझा भी देता हूँ। तो अगर आपका स्मार्टफोन जो है वो 30 वॉट, 40 वॉट या 50 वॉट, 60 वॉट, 80 वॉट से चार्ज होता है, मतलब वो 22.5 वॉट से ज़्यादा से चार्ज होता है फास्ट चार्ज या सुपर फास्ट चार्ज, तो उस केस में ये पावर बैंक आपके स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज या सुपर फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा। जो कि आप देख रहे हैं मेरे केस में भी कि मेरा जो स्मार्टफोन है वो 25 वॉट में सुपर फास्ट चार्ज होता है और 22.5 वॉट में फास्ट चार्ज होता है। तो उस केस में ये पावर बैंक फास्ट चार्ज कर रहा था, सुपर फास्ट नहीं कर पा रहा था। मगर अगर आपका जो स्मार्टफोन है वो 18 वॉट, 20 वॉट, 15 वॉट से फास्ट चार्ज होता है, तो उस केस में तो आपको ये पावर बैंक आंखें बंद करके पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन को फुल स्पीड में ये पावर बैंक चार्ज कर देगा। बात करते हैं कि अगर आप एक बारी में 2 पोर्ट्स में केबल को कनेक्ट करके अपने डिवाइस को चार्ज करने का सोच रहे हैं एक साथ 2 स्मार्टफोन को, तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो आउटपुट मिलेगी वो 15 वॉट की ही मिलेगी। दोस्तों अगर आपके इनमें फिर भी कोई डाउट है इस पावर बैंक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।